लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ये जो आध्यात्मिक जगत है पूरे ब्रह्मांड में, लाइक ऑल ओवर द यूनिवर्स, आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग है और ये जो भौतिक जगत है ये पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 1/4 भाग है। ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ दे रही हूँ। भगवत गीता में भी सूचित किया गया है कि लाखों पदार्थ में ब्रह्मांडों के अनेक बहुरंगी ग्रहमालाएं हैं। ग्रहमालाएं का अर्थ समझ रहे हैं आप? जैसे कहते हैं फूल माला। फूल माला मतलब एक फूल नहीं है, उसमें बहुत सारे फूल होंगे। तो उसी तरह से ग्रह मतलब सिर्फ एक पृथ्वी ही नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और कुल मिला के ये सारे ब्रह्मांड भगवान की सृजनात्मक शक्ति का केवल एक अंश, 1/4 है। भगवान की सृजनात्मक शक्ति का अधिकांश भाग 3/4 आध्यात्मिक आकाश में प्रकट होता है, जिसे परव्योम या अथवा वैकुंठ लोक कहते हैं। जैसे ही भौतिक वैज्ञानिक प्रति पदार्थ में जगत के अस्तित्व की खोज करता है, वैसे ही अंत में वह ब्रह्म संहिता और भगवत गीता के इन उपदेशों को संपुष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी 1960 को मॉस्को की एक समाचार विमोचन ने निम्नलिखित वृत्तांत दिया। रूस, रशिया के सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञान के अध्यापक बोरिस वोरानसोव वेल्यामिनोव ने बताया कि ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह होने चाहिए जिन पर बुद्धिमान जीव रहते हैं। रूसी खगोल वैज्ञानिक का यह कथन ब्रह्म संहिता में वर्णित निम्नलिखित जानकारी की पुष्टि करता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश विशेष वसुधाधि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल्मननं तुशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता के इस उद्धरण के अनुसार रूसी खगोल वैज्ञानिक मतलब एस्ट्रोलॉजर द्वारा कहे गए अनंत ग्रह ही नहीं किंतु अनंत ब्रह्मांड भी है। तो सिर्फ प्लैनेट्स ही अनलिमिटेड नहीं है, ब्रह्मांड भी अनलिमिटेड है। ये समस्त अनंत ब्रह्मांड अपने भीतर के अनंत ग्रहों के साथ महाविष्णु के दिव्य शरीर से निकले ब्रह्म तेज से निर्माण हुए हैं और उसी में तैर रहे हैं। इसी पर जो भी सुबह इंग्लिश की क्लास होती है तो उसमें ये टॉपिक डिस्कस किया गया था कि 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है और 1/4 हिस्सा मटेरियल वर्ल्ड होता है। तो एक व्यक्ति पूछे थे कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो भौतिक मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये अनलिमिटेड है और दूसरी तरफ मतलब भौतिक ब्रह्मांड स्पेसिफिकली अनलिमिटेड है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये सिर्फ 1/4 भाग है। तो ये कैसे समझे? तो देखिए पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा पूरा होल यूनिवर्स वो एक है, एक ही हुआ। पूरा होल आप अगर लेते हैं पूरा यूनिवर्स तो वो पूरा एक ही माना जाएगा और उसका विभाजन है 3/4 है आध्यात्मिक जगत और 1/4 है भौतिक जगत। अब भौतिक जगत के विषय में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो अनंत ग्रह है, अनंत ब्रह्मांड है। तो इसका अर्थ कैसे समझे? हम तो भाई ये समझते आए हैं कि जो भौतिक जगत है वो मतलब लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेशंस है। तो फिर यहाँ दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि यहाँ तो अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सोच विचार कर किए हैं वो, लेकिन देखिए समझने वाली बात क्या है कि आध्यात्मिक जगत में जो प्लैनेट्स हैं वो साइज में, यहाँ पर साइज में लिमिटेशन है
भौतिक जगत में। जैसे पृथ्वी का जो साइज है वो ऐसे नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक धाम भी है भगवान के, उनके साइज भी अनलिमिटेड है, लिमिटेशन नहीं है वहां पर। और दूसरी बात, अगर आप सोचिए ना कि भौतिक जगत में, अगर भौतिक ब्रह्मांड में अगर लिमिटेड ही ये दर्शा रहा है कि अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं, तो ये वास्तव में भगवान का ऑप्युलेंस नहीं दर्शा रहा है। तो काफी सारी चीजें होती है जो हम हमारी अगेन भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल लिमिटेड ही हम समझ सकते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, पर कंफ्यूजन यहाँ से दूर हुआ होगा कि यहाँ भौतिक जगत में है अनंत ग्रह, अनंत प्लैनेट्स हैं, लेकिन साइज में लिमिटेशन है। यहाँ भगवान के धाम में साइज में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सब कुछ ही अनलिमिटेड है वहां पर, ये डिफरेंस है। ठीक है। ये समस्त अनंत ब्रह्मांड अपने भीतर के अनंत ग्रहों के साथ महाविष्णु के दिव्य शरीर से निकले ब्रह्म तेज से निर्माण हुए हैं। अब सोचिए ना, भगवान का स्वयं का शरीर ही अनलिमिटेड है, तो उसमें से लिमिटेड ग्रह कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर फिर एक विषमता हो जाएगी ना भगवान में, कि भगवान तो अनलिमिटेड है, फिर भी ये लिमिटेड, ओनली सिर्फ लिमिटेड प्लैनेट्स है। यही अद्भुत चीज है, भगवान कृष्ण जो कि अनलिमिटेड है, शाश्वत है। और अनलिमिटेड का मतलब ही ये होता है जिनको पूरी तरह से कभी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। तो काफी सारी चीजें होती हो सकती है जो समझ में ना आए, तो अच्छा है, उनमें उलझना भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। और उसी में तैर रहे हैं। उन्हीं महाविष्णु की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, जो हमारे इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव हैं। रूसी खगोलवेत्ता यह भी बताता है कि सभी ग्रहों पर, जिनकी संख्या 10 करोड़ से कम अनुमानित नहीं है, जीव बसे हुए हैं। ब्रह्म संहिता में यह सूचित किया गया है कि अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत विविधता पूर्ण ग्रह है। तो देखिए, ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, और हर एक ब्रह्मांड में अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं, और वो भी अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है। खगोल वैज्ञानिक के दृष्टिकोण का अनुमोदन। अब सोचिए ना, जब ये सारी बातें की जा रही है, तो सोचिए अपन कहाँ पर है। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक जीव, क्या तो उसका साइज है, बाल के अग्रभाग का हिस्सा, एक 1/10,000 हिस्सा, और फिर भी इतना ज्यादा, मतलब प्राउड में रहता है कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। साइज क्या है पहले वो तो देख लो। इससे बेसिकली समझ आता है दैट हाउ मच इनसिग्निफिकेंट वी आर पूरे ब्रह्मांड में। ये बात मुझे एक याद आ रही है, मैंने जब वो सात्विक मूवमेंट वालों की वर्कशॉप अटेंड की थी, तो उन लोगों ने भी इस तरह से समझाया था कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के बाद आपका कहीं पर देश आता है, उस देश में आपका कहीं घर आता है, और उस घर में कहीं आप आते हैं, और उस आप में भी आपका एक छोटा सा माइंड आता है जिसका कुछ भी साइज नहीं है, बिल्कुल छोटा सा साइज है, और फिर भी वो जो माइंड है वो कितना हमें डिस्टर्ब करता रहता है। तो बेसिकली यही चीज उन्होंने बताई थी कि जब हम भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं, तब ही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स वास्तव में सॉल्व हो सकती है। नहीं तो हमारे माइंड से लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। तो खगोल वैज्ञानिक के दृष्टिकोण का अनुमोदन प्रोफेसर व्लादिमीर
अल्पातोव नाम के जीव शास्त्री ने भी किया है। पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं लोगों के, जिनका कहना है कि ऊपर कहे गए ग्रहों में से कुछ ग्रहों के विकास का स्तर पृथ्वी के विकास के बराबर है। ठीक है, साइज की बात हो रही है। मॉस्को की रिपोर्ट में आगे बताया है, ऐसा लग रहा है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, या कुछ जो भी ज्योग्राफी वगैरह होती है, पर ये शास्त्र की सारी बातें बताई जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी जैसा ही जीवन, बेसिकली जो साइंटिस्ट की थ्योरी है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट वगैरह इतना रिसर्च करके जहां तक पहुंचे हैं, तो ये सारी बातें तो ऑलरेडी शास्त्रों में दी गई है भाई, उसी को पढ़ के स्वीकार कर लो। अभी ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद जी ने जो श्लोक कोट किया, तो वो लोग यहाँ तक पहुंच पाए, तो ये चीज तो पहले से शास्त्रों में बताई गई है। रसायन क्षेत्र के विद्वान डॉक्टर निकोलाय जीरोव ने ग्रहों के वातावरण के प्रश्न की चर्चा करते हुए उदाहरण स्वरूप यह बताया। अब क्लाइमेट्स की बात हो रही है कि हर एक प्लैनेट पे, हर एक ग्रह पर अलग अलग तरह का वातावरण होता है, ये चीज यहाँ बताई जा रही है। जैसे मंगल ग्रह पर रहने वाला जीव स्वयं को निम्न शरीर तापमान वाले सामान्य जीवन के अनुकूल भली भांति बना सकता है। मंगल ग्रह में जो जीव रहता है उसका शरीर इस तरह से बना हुआ है जो वहां का जो भी तापमान है उसको इजीली सह सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर इजीली पृथ्वी तत्व हमारा जो बड़ा है, तो उसके कारण हमारे लिए बहुत नेचुरल है सब कुछ सहना। पर यहाँ का व्यक्ति कोई दूसरे प्लैनेट पे जाता है, तो वहां पर वो नहीं, कहाँ पर वो मतलब बैलेंस नहीं कर पाएगा वो। ये चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे अनुभव कर रहे हैं कि मंगल ग्रह की वायु रचना उन जीवों के जीवन धारण के लिए उचित ही है जो कि उस वातावरण के अनुकूल बन चुके हैं। जो वहां के लोग हैं उनके लिए एकदम ठीक है वो वातावरण। विभिन्न ग्रहों ने जीवों की वहां के वातावरण के साथ स्वयं को अनुकूल बनाने की जो क्षमता है, उसे ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम कहा गया है। अर्थात ब्रह्मांडों के असंख्य ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह पर अपना विशिष्ट प्रकार का वातावरण है और उस वातावरण की श्रेष्ठता या निम्नता के अनुसार वहां के जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि में विकसित है। तो ये चीज स्पष्ट है। विभूति यानी विशिष्ट शक्ति, और भिन्नम का अर्थात है भिन्नम, विभिन्न प्रकार की। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो विशेष शक्तियां हैं जीव को प्राप्त हुई है, उसके अलग अलग देह के अनुसार, जो वह अलग अलग ग्रहों पर रहने के लिए समर्थ उसको बनाती है। जो वैज्ञानिक यांत्रिक साधनों के द्वारा दूसरे ग्रहों पर जाने के प्रयास में बाहरी अंतरिक्ष की खोज करने में लगे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जिन जीवों ने अपने आप को पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल बना लिया है, वे दूसरे ग्रहों के वातावरण में टिक नहीं सकते। इसलिए चंद्र, सूर्य अथवा मंगल पर जाने के मानव के सर्व प्रयास पूरी तरह विफल होंगे, क्योंकि उन ग्रहों का वातावरण भिन्न है। पता नहीं बीच में एक ऐसी कुछ बात आई थी, प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, शायद कोई व्यक्ति थे, वो बहुत रिच थे और मतलब पूरा, पता नहीं ऐसा कुछ उनका सामर्थ्य था कि पूरा पृथ्वी पर मतलब कुछ भी वो अफोर्ड कर सकते थे, दैट कैन बी एनीथिंग। सो ही वाज काइंड ऑफ बोर्ड हियर, यहाँ पृथ्वी पर बोर हो गए थे, तो उनके दिमाग में आया कि अब मैं जाकर चंद्रमा पर रहूंगा और वहां पर जाकर मैं घर बनाऊंगा, वहां जाकर कॉलोनी बनाऊंगा मैं। तो प्रभुपाद जी इस पर बोलते हैं
कि ठीक है, तुम चंद्रमा लोग चंद्रमा पर जाकर वहां पर भी कुछ घर वर कॉलोनी वॉलोनी भी बना लेंगे, तो वहां पर भी क्या करेंगे? जो यहाँ पर कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, उससे अलग तो चीज होगी नहीं वहां पर भी। तो काफी बार आप देखेंगे लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें नया घर लेना है, हमें बड़ा घर लेना है, ये करना है, वो करना है। तो दिमाग में यही चीज मेरे आती है, जो आनी भी चाहिए सभी के दिमाग में, जो शास्त्र सुने हैं, कि नया घर भी अगर व्यक्ति ले लेगा तो क्या बड़ा काम कर लेगा वहां जाके? वही काम जो यहाँ कर रहा है, जहां पर वो पहले से रह रहा है, उससे कुछ अलग तो करेगा नहीं। सारी चीजें आप देख रहे हैं कितनी सटल है। जब तक व्यक्ति इस पर विचार नहीं करेगा, वो कभी सोच ही नहीं सकता है कि क्या करना है। बस होड़ा होड़ में बड़ा घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, बस इसी में ही लगा रहेगा। तथापि व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा वांछित किसी भी ग्रह पर जाने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह केवल तभी संभव होगा जब मनोवैज्ञानिक ढंग से हम अपने मन में परिवर्तन करेंगे। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है कि हमारे लिए वास्तविक रूप से ये चीज संभव है कि हम दूसरे ग्रहों पर जाएं और वहां जाना हमारा सफल हो। वहां पर हमें एलियन वाली फीलिंग ना आए, मतलब समझ रहे ना कि वहां का जो भी तापमान वगैरह है, वातावरण है, उसको व्यक्ति सहे। ये चीज वास्तव में कब हो सकती है? जब व्यक्ति अपने मन में परिवर्तन लाए। इस लाइन का भी आगे मतलब समझेंगे। मन पदार्थ में शरीर का केंद्र है। पदार्थ में शरीर मतलब भौतिक शरीर का क्रमिक विकास मन के भीतर होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर निर्भर है। एक कीड़े के शरीर का तितली के शरीर में अथवा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में पुरुष के शरीर का स्त्री के शरीर में अथवा उल्टा होने वाला बदलाव न्यूनाधिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपनी मृत्यु के समय, मतलब ये बात आप समझ रहे हैं क्या यहाँ पर बताई जा रही है कि व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक मतलब उसकी जो जैसी मन की स्थिति है, उसके हिसाब से ही वह ढल सकता है। जैसे पहले जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो पहले हमें क्या पता था कि भाई मतलब कुछ भी हम खा रहे हैं खाए। और जैसे अनियन गार्लिक की बात की जाए, अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? कई लोग तो कहते हैं कि भाई हम इतना काम करते हैं, धूप में जाते हैं, अगर हम प्याज नहीं खाएंगे तो हमें धूप नहीं लग जाएगी। सुना है आपने कभी? या हम पानी बहुत कम पीते हैं तो ये अनियन गार्लिक हमारी पानी की कमी पूरी करता है। एक व्यक्ति कह रहे थे मुझे इस तरह से, इसलिए मुझे याद आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब व्यक्ति भक्ति करना स्टार्ट करता है तो उसे समझ आता है कि ये वास्तविक में खाद्य पदार्थ नहीं है, ये तो हमारी चेतना को बहुत खराब करता है और ना इसको भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तो ये जो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसमें परिवर्तन आया। पहले जिस चीज को हम श्रेष्ठ समझ रहे थे, उसको अब जब भक्ति कर रहे हैं तो वो चेंज हुआ। और इसी तरह से जैसे जैसे हम शास्त्र अध्ययन करके जो भी चीजें हम फॉलो करते रहते हैं, करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो चेंज ही होती जा रही है। तो ये चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना मन एकाग्र कर लेता है और ऐसा करते हुए यदि वह अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह तत्काल प्रति पदार्थ में जगत के आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोई भी भक्ति में सेवा के निर्धारित नियमों का पालन करके अपने मन को जड़ पदार्थ से हटाकर भगवान के आध्यात्मिक रूप की ओर मोड़ लेता है,
वह सरलता से प्रति पदार्थ में आकाश मतलब आध्यात्मिक जगत में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये वही मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में बताया गया है। जब व्यक्ति, देखिए सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति पूरे जीवन किया है वही उसी बातों का स्मरण उसको अंत समय में होता है। ये एक रील की तरह होता है। देखिए अंत समय में क्या होता है, अंत समय एक ऐसा हेल्पलेस टाइम होता है जिसमें व्यक्ति का अपने आप पे कुछ जोर होता ही नहीं है। बिल्कुल उसकी स्थिति एकदम इस तरह से हो जाती है, बिल्कुल मजबूर रहता है वो, उसकी कुछ भी सोचने सुनने की क्षमता सब कुछ खत्म। लेकिन पूरे जीवन जो भी वह किया है, जिन भी वस्तुओं में उसकी आसक्ति थी, हुई अभी तक, वह ऑटोमैटिकली बिना प्रयास के ही अंत समय में उसको याद आता है। क्योंकि पूरे जीवन उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं चीजों का अभ्यास उसने रच रच के किया एकदम अच्छे से। अब कोई व्यक्ति पूरे जीवन अपने कुत्ते में आसक्त है तो अंत समय में किसका स्मरण वो करेगा? सच में ये सारी चीजें इतनी फ्राइटनिंग लगती है मुझे कई बार जब मैं सुनती हूँ। इससे पहले मतलब हमने भी एक कुत्ता पाला था। देखिए नथिंग अगेंस्ट एनिमल्स, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड डेफिनेटली उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको हम खाना वगैरह भी दे सकते हैं। पर अब हम इस तरह से कुत्ता पाल रहे हैं, उसमें आसक्त हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। वास्तविक अच्छी चीज क्या है? जो भी हमारी आसक्तियां हैं उसे उन्हें तो हमें खत्म करना है। एकमात्र हमारी जो आसक्ति है वो कृष्ण में होनी चाहिए बस। ये मेन चीज है। इस जगत में किसी भी वस्तु के प्रति जो भी आसक्तियां हैं वो सब कुछ पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। ये मेन चीज है। तब ठीक है, पूरा जीवन व्यक्ति जो भी कर रहा है उसको पता नहीं है कि इन चीजों का कितना प्रभाव पड़ता है। लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है कि क्या ठीक है होगा जो है। पर जो शास्त्र सुनता है, आप देख लो ना शास्त्र हमें कितना कॉन्शियस बना देता है। वी बिकम सो मच कॉन्शियस क्योंकि हमको पता है भाई हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हर एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है वास्तव में। अभी सुबह इंग्लिश क्लास में यही टॉपिक चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति सोचे कि वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी पाप कर्म कर लेगा और कोई देखने वाला तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? कृष्ण हमेशा है, कृष्ण हमेशा देख रहे हैं। पता नहीं कुछ वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा है। था एक वर्ड इंग्लिश का, बहुत सुंदर वर्ड था, वो याद नहीं आ रहा मुझे। बट एनीवेज, तो हाँ ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी हम कर रहे हैं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और जो कुछ भी हम बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वो चीजें और एक लेवल डीप हमारे हृदय में स्थानांतरित होती है और अभ्यास उन चीजों का हो रहा है। अब भौतिकतावादी चीजों को साइड में रखिए ना, जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं ये एक लेवल और डीप हमारे हृदय में जा रहा है। बहुत ही सुंदर बात इसी से रिलेटेड आज प्रभु जी ने बताई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कभी भी किसी भी तरह से भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्णा इज वेरी कॉन्शियसली नोटिसिंग दैट। जैसे आस-पास में कोई भी नहीं जान रहा हो कि हाँ भाई ये तो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये वो। जैसे मैं यहाँ घर में ही रहती हूँ, मैं कहीं बाहर-वाहर बहुत रेयरली मैं बाहर जाती हूँ। तो बाहर जो कॉलोनी के लोग रहते हैं, उनको तो महीनों ही हो जाते हैं मेरी शक्ल देखे भी। तो भक्ति में आने के बाद में कुछ टाइम बाद जब मैं बाहर निकली थी,
आई वॉज पुटिंग तिलक एंड ऑल, कंठी माला एंड ऑल। तो सब देखकर सोच रहे थे कि भाई ये क्या है। क्योंकि और अभी भी जैसे ज्यादा तो मेरा बाहर निकलना नहीं होता है, बहुत कभी कभी ही बाहर निकलना होता है, तब भी देखकर बस ऐसे देखते हैं कि तो कुछ अलग ही चीज है। ऐसे सामान्यतः दिखता नहीं ना कि तिलक लगा रहे हैं या कंठी माला पहन रहे हैं एंड ऑल। तो ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, ये बात चल रही थी कि हम जहां पर भी, जैसे आसपास लोग हमें नहीं भी देख रहे हो, लेकिन हम जहां पर जिस भी तरह से, किसी भी तरह से व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान बहुत अच्छी तरह से उसको नोटिस कर रहे हैं। कृष्णा इज वेरी कॉन्शियस। कितनी अमेजिंग बात है, मैं सोच रही थी इस पर, जैसे अभी प्रभु जी वहां जो भी है हॉस्पिटल, वहां पर अभी हैं, तो वहां पर भी आप सोचिए कथा कर रहे हैं। ऐसा ऐसी जगह जहां पर कभी भी, लाइक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वहां पर भगवान की कुछ कथा हुई हो कभी, और वहां पर भी प्रभु जी इस तरह से कथा कर रहे हैं, तो कितना मतलब डेफिनेटली लाभ होगा आसपास के जो लोग हैं वहां पर। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वास्तव में वो ही इस तरह से कॉन्शियस हो सकता है। साधारण कोई व्यक्ति तो जानता ही नहीं है कि ये सब होता क्या है, तो वो उसके बारे में सोचेगा भी कैसे। तो ये सारी चीजें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोई भी भक्ति में सेवा के निर्धारित नियमों का पालन करके अपने मन को जड़ पदार्थ से हटाकर भगवान के आध्यात्मिक रूप की ओर मोड़ लेता है, वह सरलता से प्रतिपदात्म आकाश में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात समझ रहे हैं आप? अम्म ये बहुत इजी बात है समझने वाली कि जिस वक्त भी हम भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी सेवा कर रहे हैं, उस समय हम पूरी तरह से हमारा दिमाग भगवान की तरफ लगाए हुए हैं। मतलब पूरी तरह से भी नहीं, तो एटलीस्ट जो भी जड़ पदार्थ है वहां से हटाकर भगवान की तरफ हमारा ध्यान लगा हुआ है। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक मतलब वो जो व्यक्ति है जो बाहर रहते हैं, तो आज उन्होंने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जो कीर्तन है वो गाते हुए उन्होंने भेजा। तो आई वॉज रियली अप्रिशिएटिंग इट। आप देखिए ना, इस तरह से वो बता रहे थे कि अब आदत ही हो गई है कि सुबह उठते ही पहले मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना है। कर 11 महामंत्र रहे हैं अभी, बट कितना सुंदर है ये। जिस व्यक्ति ने कभी कृष्ण नाम भी नहीं सुना, वो अब इस तरह से हैबिट में आ गए हैं कि सुबह उठते ही उनको याद आ रहा है कि मुझे चैंटिंग करना है मेरा। एंड कृष्णा इज नोटिसिंग दिस। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस इस तरह से जो भी ये प्रीचिंग का चल रहा है। तो हाँ, मैं क्या बात बता रही थी कि उन्होंने इस तरह से अपना हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन मुझे भेजा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो अच्छा है, अच्छा लग रहा है इनको हरे कृष्णा गाना। अब नेक्स्ट ऑडियो में वो क्या भेजते हैं, मतलब ही हैज स्टार्टेड कॉलिंग मी माता जी। तो अब नेक्स्ट ऑडियो में वो माता जी माता जी मतलब आप समझ रहे हैं, माता जी माता जी माता जी गा रहे हैं उसमें वो। अब मुझे एक तरफ तो थोड़ा सा मुझे आई वॉज गेटिंग फ्यूरियस कि ये क्या है, माता जी बोलने से तुम मुक्त होगे क्या? कृष्ण बोलना है। बट आई वॉज बीइंग सॉफ्ट, क्योंकि चेतना मतलब चेतना देखकर किसी को कुछ बात बताई जाती है। पर मैंने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में, पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कभी भी मतलब कोई भी ऐसे भक्त नहीं हुए होंगे आज आज तक जो इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र गाने की जगह
इस तरह से माता जी या प्रभु जी गा रहे हैं। इससे मुझे पता है क्या बात याद आ रही थी, एक बार प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति पूछे कि अगर हम हरे कृष्णा बोलने की जगह अगर हम कुछ अगर हम कुछ भौतिकतावादी शब्द बार बार बोले तो, जैसे कोको कोला कोको कोला, या कुछ भी भौतिकतावादी शब्द, तब भी क्या कुछ होगा? तो प्रभुपाद जी इसी विषय में ये समझाए थे कि नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यह स्वयं भगवान है, यह साधारण शब्द नहीं है, यह आध्यात्मिक शब्द है। और इनके संपर्क से कोई भी व्यक्ति, इनको बोलना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरह से संपर्क भी हो गया तब भी उसको बहुत लाभ मिलता है। तो बस मैं ये विचार कर रही थी कि आप देखेंगे, भगवान बस हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाना ही चाह रहे हैं। जैसी भी स्थिति में वो हमको रखते हैं, जैसी भी स्थितियां, जैसी भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, वास्तव में अगर हम थोड़े भी कॉन्शियस हो जाएं तो हम देख सकेंगे कि भगवान हमें उससे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अब जैसे उनकी जगह कोई और व्यक्ति होते, कोई भक्त होते, तो मैं थोड़ा सा डांट देती कि ये क्या है ये। लेकिन मैं बस देख रही थी दैट कृष्णा इज अलाउइंग मी टू बिकम टॉलरेंट, कि ठीक है ऐसी सिचुएशन में भी मैं बस क्या देख रही थी, आई वाज जस्ट ट्राइंग। जैसे प्रभु जी ने जो अफर्मेशंस मतलब बताए थे 10 ऑफेंसेस पर, वेरी फर्स्ट वेरी फर्स्ट अफर्मेशन क्या था, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो प्रभु जी ने उसमें लिखवाया था दैट आई ओनली सी द गुड क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। जो वैष्णव अपराध है ना, कि वैष्णवों के प्रति अपराध से बचना चाहिए, तो उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया था दैट आई ओनली सी द गुड क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज का सिर्फ जो अच्छे मतलब जो भी वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ हम वो ही, उसी पर हम ध्यान दे रहे हैं। कुछ अगर गलत उनका व्यवहार भी है, सो वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग इट। तो बस ये लाइन मेरे दिमाग में उस टाइम पर घूम रही थी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ही इज चांटिंग हरे कृष्णा, ये बहुत बड़ी बात है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है ये। और आज भी मुझे ये चीज पता लगी। आज कोई माताजी थी उस ग्रुप में से, तो शी जस्ट कॉमेंटेड, कुछ उन्होंने बोला, फिर उन्होंने कमेंट किया कि मैं सोच रही थी कि ये हरे कृष्णा का क्या मतलब है, ये हरे कृष्णा क्या है? आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, तो ये हरे कृष्णा का क्या मतलब हुआ? आप देख रहे हैं, लोग ये भी नहीं जानते कि हरे कृष्णा का मतलब क्या है। मैं यही चीज यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि हमें वी शुड जस्ट, मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारा कितना सुंदर भाग्य है कि हम जानते हैं कि कृष्ण है कौन। नहीं तो इसी ग्रह पर ऐसे भी लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी कृष्ण नाम सुना भी नहीं। एंड शी वॉज वन ऑफ दोज। पर ठीक है, पूछने के हिसाब से उन्होंने बोला हरे कृष्णा, ये हरे कृष्णा का मतलब क्या है? तो मैं पहले सोच रही थी मैं उनको क्या जवाब दूं। अब मैं बोलूंगी कि हरे मतलब हरा, जो श्रीमती राधा रानी है, एंड कृष्णा मीन्स कृष्णा, जो कि परमेश्वर है। तो वो बस फिर वो स्पेस्ड आउट हो जाती, कुछ भी उनको समझ ही नहीं आता। बट लेटर कृष्णा गेव मी एन अमेजिंग आइडिया, तो मैंने उसको इस तरह से कुछ लिखा कि मैं हरे कृष्णा कहती हूँ, इट इज माई गेस्चर ऑफ शोइंग लव टू पीपल। So I greet people by saying Hare Krishna, and it is my gesture to show my love to others. तो जैसा कि मतलब इस तरह से I'm just trying to preach them. So जैसा कि you all are my family, you are my vegan family, so you all are my favorite. So that's why I wish Hare Krishna to all of you. So Hare Krishna to you too. तो आप देखेंगे इस तरह से they are saying Hare Krishna.
तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये बात आ रही थी कि जब हम भगवान के संबंध में कुछ भी चीजें कर रहे हैं, वह हमारी आध्यात्मिक वह हमारी आध्यात्मिक प्रगति का कारण होता है। कुछ भी हम भौतिकतावादी शब्द तो बोलते ही आए हैं, जैसे वो व्यक्ति माता जी कर रहे हैं, तो उससे उनकी कुछ आध्यात्मिक प्रगति कहाँ कुछ होगी। भगवान के संबंध में हम कुछ कर रहे हैं, तब हर हर एक मतलब जो भी सर्विसेज हम कृष्णा से रिलेटेड कर रहे हैं, वो हमें कृष्ण के और करीब ही लेकर जा रहा है और बहुत तेजी से हमारी अविद्या का नाश ही कर रहा है। और इसी तरह से जब व्यक्ति पूरे जीवन पालन करता है, तो वह सरलता से पदार्थ में आकाश में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी कि जैसे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया था कि अभी प्रभु जी हॉस्पिटल में हैं। क्यों? करियर बनाने के लिए नहीं वहां पर, अपने शरीर के प्योरिफिकेशन के लिए। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में हमें यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो वह इस भौतिक जगत में करियर बनाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। हम हमारे प्योरिफिकेशन के लिए कुछ करें। अनादिकाल से बस फंसे हुए हैं, तो इस ही जीवन में स्पेशली जब भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, परंपरा में हमें भक्ति प्राप्त हुई है, तो हमारे पास विशेषकर ये अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत तेजी से हमारा प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट था ये कि यहाँ हमें जो ये इस भौतिक जगत में मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर करियर सेट करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। हम हमारा प्योरिफिकेशन कर सके, भगवान का अच्छे से भजन कर सके और उनके पास लौट सके, इस वजह से ही मनुष्य देह हमें वास्तव में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ में आकाश के किसी अन्य ग्रह में प्रवेश करना चाहे, तो वह इस वर्तमान शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद मृत्यु उपरांत वहां जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई चंद्रमा, सूर्य अथवा मंगल ग्रह पर जाना चाहे, तो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक क्रियाएं करके वह ऐसा कर सकता है। फ्री में नहीं जा सकता है कि फ्री में हम इच्छा कर रहे हैं हम चंद्रलोक पहुंच जाए, हम सूर्य लोक पहुंच जाए, तो फ्री में कुछ नहीं होगा। फ्री में इस भौतिक जगत में हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। रिक्शा वगैरह करना होता है, खुद का व्हीकल ना हो तो फ्री में कुछ नहीं करना होता। प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं उस उद्देश्य के लिए आवश्यक क्रियाएं करके व्यक्ति ऐसा कर सकता है। भगवत गीता में इस कथन को लिखित शब्दों में पुष्ट करती है। मृत्यु के समय व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करता है और जिसके विचार में मग्न होकर शरीर त्याग करता है, वही विशिष्ट वस्तु उसे मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। और वास्तव में पूरे जीवन वह जैसा अभ्यास किया है, वैसा ही चिंतन वह उसके अंत समय में करेगा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कोई व्यक्ति अपने अंत समय में उनको एंजाइटी थी, वो पूछ रहे थे कि घर में हल्दी तो है ना? इससे क्या मतलब दिख रहा है? पूरा जीवन उनकी यही एंजाइटी रही थी कि घर में ये तो कमी नहीं है ना, वो तो कमी नहीं है ना, ये तो है ना, वो तो है ना। तो अंत समय में भी अब उनको क्या एंजाइटी है? भगवान उनकी चेतना में नहीं है। पूरे जीवन जो अब उनका अभ्यास रहा, वही चीज उनको याद आई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह की चेतना अगर व्यक्ति रखता है, तो वास्तव में वह उसी घर का चूहा बन के रह जाता है। मतलब अगले जीवन में he'll get a body of a mouse, rat, सिनोनिम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं
कि पूरे जीवन व्यक्ति जैसा अभ्यास किया है वही उसको अंत समय में याद आता है। तो देखिए कई बार एक्चुअली मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था काफी टाइम पहले कि बस इतना मतलब इतनी सी चीज करनी है, अंत समय में भगवान को याद करेंगे तो भगवान के पास लौट जाएंगे, तो फिर पूरे जीवन भक्ति करने की क्या जरूरत है? काफी लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। कर लेंगे हम तो याद भगवान को अंत समय में, और अभी भी काफी लोग ऐसे सुनते हुए मतलब मिलते हैं जो थोड़ी बहुत ठीक है कथा सुने हैं, लेकिन इतने सीरियसली भक्ति नहीं कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। तो कहते हैं इस तरह से कि हाँ हमें पता है हम कर लेंगे भगवान का चिंतन, लेकिन देखिए समझना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। इसी वजह से मतलब ये भी एक कारण है, इसी वजह से नहीं, ये भी एक कारण है कि जब व्यक्ति पूरा जीवन अपना सोचिए अपना पूरा जीवन कृष्ण भावना भावित होकर व्यतीत किया है, तो अंत समय में क्यों नहीं कृष्ण उसे याद आएंगे? और अगर नहीं भी आए सो कृष्णा विल मेक इट हैपन फॉर दैट पर्सन। भगवान इस तरह की व्यवस्था स्वयं बैठाएंगे बनाएंगे कि उस व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण होते हुए ही वह अपना शरीर त्याग करे। आज ही तो सेम चीज प्रभु जी बता रहे थे कि पहली बात तो लोगों को रुचि नहीं है कि वह अपनी चेतना को कुछ शुद्ध करे, कुछ कॉन्शियस बने। प्रभुपाद जी कहते हैं बात दैट फर्स्ट यू बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो पहली बात लोगों की इस तरह से रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम कुछ कॉन्शियस बने ना, प्रेजेंट मोमेंट में हम रहे, इधर उधर हमारा दिमाग ना भागे। और उसमें से भी अगर ठीक है कुछ अगर भक्ति करना स्टार्ट भी करते हैं तो इस भक्ति को पूरे जीवन तक वे करे, ऐसे बहुत ही कम लोग ही मिलते हैं दिखने को। और आप स्वयं भी देखेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आप कभी किसी व्यक्ति को प्रचार किए ही नहीं हो, भगवान के बारे में बताए ही नहीं हो। तो उसमें से कुछ गिने चुने ही होंगे जो अभी तक आपके साथ भक्ति कर रहे हो, नहीं तो काफी लोग जो है वो बस बीच में ड्रॉप कर जाते हैं। कभी घर में कोई हस्बैंड कुछ जॉब के लिए फोर्स कर रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, अरे ठीक है भाई वो कर रहे हो करो। या घर में देखिए जो भी घर में भक्ति नहीं कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से वो आपको इस तरह से उलझनों में डाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो उलझने विशेष हैं। आप जो भजन कर रहे हैं वो चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ये भजन विशेष चीज है। वो खुद जैसी उलझनों में फंसे हुए हैं तो वो आपको भी उन उलझनों में क्यों फांसने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो विशेष चीज है। पर आप तो इस चीज को समझ रहे हैं ना, तो आप कुछ भी किस तरह से किसी भी तरह से हैंडल करके यू कैन जस्ट सिंपली मैनेज थिंग्स। कुछ भी हार्ड चीज नहीं है, देखिए वास्तव में हार्ड चीज नहीं है, क्योंकि ठीक है भक्ति करने से थोड़ा जो हृदय है वो थोड़ा नम्र हो जाता है, इसलिए लड़ाई झगड़े से व्यक्ति बचना चाहता है। लेकिन आप देखिए सामान्यता अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आप खुद सोचिए भक्ति करने से पहले काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं आता हो, और क्योंकि वो काम आपको करने की इच्छा नहीं है तो आप उसे नहीं ही करते थे। जैसे घर में कोई चिल्लाए लड़ाई करे कुछ भी करे, यहाँ पर घर वालों से द्वेष करने वाली बात नहीं आ रही है, बस एक पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू से आपको कुछ चीज पसंद नहीं थी, जैसे सपोज करिए आपको करेला खाना पसंद नहीं था और घर में आप करेला ही बनाए, तो कोई जबरदस्ती तो आपके मुंह में नहीं डालेगा। आप बोल देंगे साहब भाई नहीं हमको पसंद नहीं, नहीं खाएंगे हम, स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह देते हैं ऐसा, कुछ भी चीज हो सकती है वो। तो जब बात भक्ति पर आती है तो भक्ति पर ही सारी नम्रता दिखानी होती है क्या, कि भाई घर वाले ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ठीक है घर वालों का जो भी मतलब नीडफुल है आप वो कर सकते हैं, सारी चीजों को मैनेज करके अपना भजन एक्सक्लूसिवली टाइम निकाल के भजन भी करना चाहिए। काफी बार मैं देखती हूँ क्योंकि कुछ भक्त होते हैं वो मतलब
इस तरह से कहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है वो हमें जॉब कराने के लिए फोर्स कर रहे हैं, अब हम कुछ कॉम्पिटिटिव, और ये उन मतलब उन भक्तों की बात हो रही है जो मतलब शादी भी अच्छे से कर लिए हैं, उनके जो पति हैं वो बहुत अच्छे से अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन उनको, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि भक्ति विशेष है और इन उलझनों में उलझना विशेष नहीं है, सॉरी, ये विशेष है और भक्ति करना विशेष नहीं है, उनको ये बात समझ आ रही है इस तरह से। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि हम उनके गाए गाए हो जाए। देखिए, मैं बस ये बात बताना चाह रही हूँ कि आप जब यहाँ पर शास्त्र सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि एकमात्र मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। पर सामने वाले व्यक्ति को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको समझाइए मत, पर आप अपनी भक्ति में स्थिर रहिए। क्योंकि हम अनादि काल से ही खूब शादियां करके आ चुके हैं, खूब सारी जॉब भी करके आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम करके आ चुके हैं, लेकिन अनादि काल में हमें हर बार कभी भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ था। अनादि काल से हमें, बहुत सुंदर बात इस पर बता रहे थे प्रभु जी, अनादि काल से ही हमें सब कुछ मिले हैं, हमें स्पेशली पेरेंट्स मिले हैं, लेकिन इस स्पेसिफिकली इस ही जन्म में, जिसको अभी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस ही जन्म में हमें गुरु प्राप्त हुए हैं, भगवान प्राप्त हुए हैं। भगवान प्राप्त हुए मतलब उनकी भक्ति का ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। पहले नहीं पता था डेफिनेटली, तभी हम भक्ति नहीं कर रहे थे और हम यहाँ अभी तक फंसे हुए हैं। पर अगर अब हमें ये मार्ग मालूम चला है, सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ इट। एटलीस्ट आई नेवर कॉम्प्रोमाइज। तो विचार कर लेना चाहिए इस बात पर। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे फिर रुकेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर ये बात, सबको ये स्टोरी पता है, महाराज भरत का जीवन कठोर तपस्यारत था, फिर भी अपनी मृत्यु के समय उन्होंने एक हिरण के विषय में सोचा और इस प्रकार मृत्यु उपरांत वे हिरण बन गए। तथापि उन्हें अपने पूर्व जीवन का स्पष्ट स्मरण रहा, भगवान की व्यवस्था से, और उन्होंने अपनी भूल को पहचाना। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के समय रहने वाले विचारों पर जीवन भर में किए हुए वास्तविक कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में उनकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम जिन उलझनों में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनसे हम कैसे बाहर निकले। हम हमें और उन उलझनों में हमें अपने आप को डालना नहीं है। और इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको मैं बताऊं, यू जस्ट बी काम, यू जस्ट डोंट रिएक्ट। जो भी लोग आपको कह रहे हैं, जैसे घर में, अगर घर वाले भक्त नहीं है, कुछ भी आपको कह रहे हैं, आप जस्ट डोंट रिएक्ट। कुछ भी वो आपकी भक्ति से अगेंस्ट कुछ बात कह रहे हैं, जस्ट डोंट रिएक्ट, आप बिल्कुल शांत रहिए। क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे, आप कुछ बोलेंगे, तो वैसे भी फिर आप भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति को तो वैसे भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका इस बिहेवियर को और ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो सबसे सुंदर फॉर्मूला है कि आप बस जो वो कह रहे हैं उनको बस आप सुनिए, सुनिए बस, द्वेष मत करिए उनसे, यू जस्ट हियर देम, दैट्स इट। कुछ भी रिएक्ट मत करिए, और बस दिमाग में यही सोचिए कि कैसे कुछ भी शांति पूर्वक ऐसा कुछ क्या समाधान हो सकता है जिससे मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं बस। सो बेसिकली पर्पस शुड बी कि हम जो भी उलझनों में फंसे हैं उसमें और ज्यादा उलझने की जगह हम उससे बाहर निकले। वास्तव में व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड करने के कारण वह इतना सरल सा साधन
भक्ति का उसको फॉलो करने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ जानना कि मृत्यु के समय रहने वाले विचारों पर जीवन भर में किए हुए वास्तविक कर्मों का प्रभाव पड़ता है, जो भी आप पूरे जीवन किए हैं। So our aim should be become more and more conscious about Krishna. कृष्ण की विस्मृति ना हो। और वो कैसे होगी? कृष्ण की सेवा करने से। इट्स जस्ट दैट इजी। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आसान नहीं है इन सब से निकलना। किन सब से निकलना? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आपको किन्हीं चीजों से निकलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपको समझाया जा रहा है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा रही। क्या बता रहे हैं कि जैसी भी स्थिति में आप है, उसको आप इस तरह से प्रोग्राम करिए कि आप अपने भजन के लिए एक्सक्लूसिव टाइम निकाल पाए। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। वास्तविक देखिए, मनुष्य जीवन एकमात्र तो हमें मिला ही ये है कि हम बस भगवान की सेवा करें। पर अगर प्रैक्टिकली अगर वो अभी पॉसिबल नहीं भी हो पा रहा है, एटलीस्ट इन करंट स्टेज, तो क्या किया जा सकता है? जो भी आप काम कर रहे हैं, करिए, उसको छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, पर आप कुछ एक्सक्लूसिव समय अपना चांटिंग और हियरिंग के लिए निकाल सके। सोचिए ना, सिर्फ 3 चीजें बार-बार आपको बताई जाती है, सिर्फ 3 चीजें फॉलो करनी है। और वास्तव में कहाँ ये डिफिकल्ट है? चैंटिंग सुबह ठीक है, सभी भक्त कर ही रहे हैं चैंटिंग, बहुत अच्छी बात है। हियरिंग हियरिंग के लिए आपको टाइम निकालना होता है बस, और प्रसाद आप सब घर में पाते ही हैं। तो क्या इसमें क्या इतना आसान नहीं है निकलना? क्या आसान नहीं है इतना सा टाइम नहीं निकालना? क्या आसान बात नहीं है ये? आराम से हो सकता है। ठीक है, अब उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आप सब समझ पाए होंगे। इसी से अब हम यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।